हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में अच्छी तरीके से रोल ओवर किया होगा। एज यूजल जो हमारा टॉम एंड जेरी मेथड है, न्यू डिसिप्लिन पेशेंसली वेट करने का न्यू जो मेथड बनाया है वही मेथड का रिफ्लेक्शन है कि आज डिसिप्लिन में साइडवेज मिड चौकी बिफोर मंथ एक्सपायरी रोल ओवर होते हुए भी हमने अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल डे निकाला। आज का ROI अपना मिला हुआ है 45.9%। इट्स अ गुड इनफ ऐसे खराब मार्केट में, यानी कि साइडवेज में जहाँ पे प्रीमियम दिखे एंड बहुत सारा मल्टीपल कंफ्यूजन होते हुए भी बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, फिर भी हमने कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट रोल ओवर किया है। ऑल थैंक्स टू टॉम एंड जेरी मेथड। तो लेट्स सी देख लेते हैं कि आज के दिन में कैसे वर्कआउट किया था। एट द ओपनिंग लेवल, यानी कि यहाँ पे मिड चौपी ओपन मिला था 42,596 के अबाउ, एंड यहाँ पे कुछ मिला था अपने को ये रहा 17,765 से 70 के जोन में। तो ओपन होते ही हमने क्या बोला, कल के जैसे ही, कि मार्केट को ऊपर जाना है तो 17,820 क्रॉस करेगा तो ही अग्रेसिव शार्प अनवाइंड आएगी, वरना नहीं आ सकती है। तो बिल्कुल चिल रहना है, कुछ भी रिएक्ट करना नहीं है। एट द ओपनिंग लेवल अपने पास हैज था मल्टीपल, वही हैज को कंटिन्यू रखा नीचे जाने के लिए। एक ही कि 17,740 ब्रेक करेगा तो ही नीचे का जोन में हम लोग फेज 1 डिप्लॉय करके नीचे जाएंगे, वरना नहीं। ऊपर जाने के लिए भी वही 90 के बाद, यानी कि 17,790 के बाद ही हम लोग रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमने ओपन पे ही ना, यहाँ पे 580 से जो दिख रहा है ना 570 से 620 के बिटवीन 42,600 का सी लिया था, उसमें हमको 210 पिप्स का प्रॉफिट मिला है स्ट्रेट वे में ऊपर की तरफ। यानी कुछ 278 पे लिया था और 511 के अराउंड अपन ने निकला हुआ है। फोर्थ में सीरीज में काम किया था आज मोस्टली सभी लोगों ने, और बहुत ही अच्छा रोल ओवर मिला हुआ है। ऑल थैंक्स टू टीम वर्क कि आप सभी ने अच्छे से काम किया। बहुत सारे लोगों ने एक एंट्री यहाँ से की थी, जो लोग मिस आउट किया तो उनके लिए क्या बोला था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे स्टेबिलिटी आएगी, मोर प्रेशर एंट्री करेंगे तो उनकी एंट्री 640 से 670 के जोन में है। कितने लोगों की एंट्री यहाँ से मिली 560 से 610 के बिटवीन, और कितने लोगों ने 630 से 660 के 670 680 के जोन में एंट्री किया था वाया टॉम एंड जेरी मेथड। जो उन लोगों ने ऊपर की तरफ यहाँ पे ऊपर जब गया 42,780 तक गया था मार्केट यहाँ पे, तब बुक किया प्रॉफिट, क्योंकि बड़ा वाला प्रॉफिट मिल रहा था। फेज 1 जब डिप्लॉयमेंट था इसलिए। फिर बाद में साइडवेज एक्टिविटी थी तो कुछ काम नहीं किया। फिर लास्ट मोमेंट पे फिर से 42,700 का सी कुछ लिया था अराउंड, याद है तब तक 378 या जस्ट सेकेंड, यस, अपने को 42,700 का सी मिला था कुछ 345 में, और इसको यहाँ से लिया था और ऊपर की तरफ बुक किया था 394 से 96 के रुपीस के अराउंड। तो मोटा मोटा अपने को ऐसे ही काम करके प्रॉफिट मिला। यहाँ पे 1:1 वाला ही रखा, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि हम फेज 1 डिप्लॉय किए थे यहाँ पे, बट CTC निकलना पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे फेज 1 एक ही बार एंट्री की थी पी साइड जाने के लिए। जब मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड होकर नीचे से ऊपर आया ना, तो ये सस्टेन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया था, 65 से 70 के जोन में पहले ही फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट किया था। यानी ये था जोन की मार्केट कॉल राइटर बहुत सारा लोग ट्रैप थे, बट पुट राइटर के पास इतना पावर नहीं था कि 800 क्रॉस करे। तो 800 आप देख सकते हो क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा उनको, क्योंकि रीजन बिहाइंड इज कि बहुत सारी मशीन ट्रैप है पोजीशन, बट मशीन ट्रैप पोजीशन अपने को आगे रोल ओवर इतनी इजी भी नहीं करने देगी। इसीलिए हमने शांति से पेशेंसली CTC पे फेज 1 डिप्लॉय किया था, वो निकाल दिया और 1:1 वाला हेज रखा। तो इसीलिए अपने को निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, क्योंकि ओपनिंग के बाद यहाँ से जब ओपन होते हुए ऊपर की तरफ गया मार्केट, तब भी अपने पास सी था जो अपने को प्रॉफिटेबल लेके गया। सी में आज टोटल 85 पिप्स का प्रॉफिट मिला हुआ है, तो अच्छा खासा है। और 1:1 वाला है, अभी भी 1:1 वाला निफ्टी में। आज निफ्टी में ज्यादा देखने को जाए तो प्रॉफिट तो है, पर जो फेज 1 का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वो नहीं मिला। तो क्योंकि क्लियर विजन डायरेक्शन नहीं था, इसीलिए जो अपना मेन जॉब रोल है कि जब तक क्लियर डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वी कांट डिप्लॉय द फंड्स। ऐसे ही
इसीलिए यहाँ नहीं किया। बैंक निफ्टी में अपने को 2 बार एंट्री मिली तो दोनों से 2 बार एंट्री करके प्रॉफिट निकाला। तो ये था आज का दिन। लेट्स देख लेते हैं कैसे वर्कआउट किया था ये सारी। यहाँ पे देख लेते हैं एज यूजुअल जो कल प्रॉमिस करके गए थे यस्टरडे वीडियो एंड में कि यूएस एसेट एक्टिविटी ऑन थी और यूएस एसेट में बैंक ऑफ अमेरिका का वेरी बैड Q1 का रिजल्ट आया हुआ है, जस्ट लाइक कि टेस्ला का आया था। इसीलिए रोल ओवर डाउन साइड पे हो रहा था। अभी भी वहां पे यूएस एक्टिविटी ऑन है, मार्केट ऑन है और हमने ओपन होते ही P4 यानी कि शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है वाया हेल्प ऑफ टेस्ला, गूगल। एमएसएफटी ऊपर की तरफ खुला है क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, पर एमएसएफटी अकेले मार्केट को टैकल नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे सब लोग रिलायंस की बात करते थे, आज भी रोल ओवर हुआ। उसके पीछे का लॉजिक था एसबीआई और अदानी का स्वैपिंग ऑन था करंट एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसीलिए वहां पे हुआ। इवन हमने भी काम किया था पर हमने एसबीआई में प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलमोस्ट 99.6% का रिटर्न हमने सिर्फ 35 मिनट्स के वर्क में अर्न किया था। तो वो आएगा कैसे किया था, 560 का सी लिया था और वो काम हो गया था। कुछ 2 रुपये में लिया था और 6 रुपये के 5.8 के अराउंड हम लोग निकल गए थे एवरेजली सभी लोगों ने। तो लेट्स सी देख लेते हैं। ये बैंकिंग का है, इसीलिए पॉवेल के अगेंस्ट में रोल ओवर हो रहा है स्टार्ट। वहां पे एक हेल्दी कॉन्सोलेट नीडेड है जो होगा आज भी दिन में। यही है जो हमने कल बात की थी, वैसे ही 33,460 के बिलो डाउ रुकेगा तो डायरेक्टली फ्लैश डंप करना स्टार्ट कर ही देना है, जो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, जो आपको आज के दिन में 33,190 तक का रिजल्ट दिखाएगा नीचे की तरफ। तो लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पे देख लेते हैं 820 के ऊपर निकलेगा तो ही ऊपर की जोन में 17,885 आएगा, वरना नहीं आ सकता है। नीचे की तरफ 17,740 के बिलो ही 645 के लिए अटेम्प्ट करना है, यानी 680 के बाद नीचे का जोन जो अपना है वही। बैंक निफ्टी में ऊपर जाना तो 730 के अबाव, इसीलिए हमने यहाँ पे जो लोगों ने एक बार में एंट्री नहीं की, सेकंड टाइम में यहाँ पे एंट्री की और ऊपर की तरफ का प्रॉफिट मिला था सबको। तो यही है एज सर से 820 के अबाउट लॉन्ग और 740 के बिलो डंप। इसीलिए ओपन के टाइम पे 760 के अराउंड हमने 1:1 वाला हैज किया था। तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है कोटक और वो सब में, आप लोग देख सकते हो। हेल्दी ब्रेकफास्ट डन। फिन निफ्टी का कुछ रोल ओवर हो रहा होगा। 18,200 का पी में कुछ प्रॉफिट है। सर से फेज 1 डिप्लॉयमेंट बिगिन। बैंक निफ्टी साइड पे पी में एंट्री करना है 42,560 से 620 का जोन में एंट्री करेंगे। यानी जब मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पे ओपन होके नीचे की तरफ जा रहा था तब काम कर रहे थे। इसका है फेज 1, वरना नहीं करना है। जैसे ही निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मिला अपने को फेज 1 डिप्लॉयमेंट, तो देख सकते हो जो बात बोली थी वही कि फेज 1 हम लोग यहाँ से कर रहे थे ऊपर की तरफ 17,765 से 17,770 के जोन में मिलेगा। ये सारी बात है क्योंकि 2,35,000 करोड़ रुपीस का वॉल्यूम चॉप है बिफोर मंथ एक्सपायरी, यानी कि कल जो एक्सपायरी है उसके पहले बहुत ही ज्यादा गंदा वाला पोजीशन ट्रैप है टू करंट एक्सपायरी में रोल ओवर कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजें, ये वॉइस नोट है, वॉइस नोट आप पढ़ सकते हो, यानी कि समझ सकते हो क्यों हमको ऊपर से सैलोन हाइस का इम्पैक्ट करना था और कैसे करना था। ये बात यहाँ पे बोली थी सबको। अब उसके बाद जो रोल ओवर हो रहा होगा उसका है 5.55%। यहाँ पे 7% का कुछ हैज हो रहा था। SBI साइड 16 मिनट्स 35 मिनट्स में 99%, जो बात बोली ना वही 560 का सी। मैंने खुद मेरे पर्सनल फ्रेंड्स और फैमिली के अकाउंट्स में लिया था। 2.20 रुपीज़ का प्रीमियम कुछ लिया हुआ था, जिसको 5.68 से लेके 5.65 से लेके 5.8 तक बुक किया। 99% का प्रॉफिट था। बहुत अच्छा करंट एक्सपायरी में काम किया था, पर वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में काम होने वाला था, इसीलिए फटाफट करके निकल गए। यानी हम लोग रोल ओवर करके कंटिन्यू नहीं रखे हुए हैं, इसको बुक कर लिया था। तो यही बात थी। अब
सर से क्लियर विजन बैंक निफ्टी टेक्स टाइम 4730 एंड 790 जाएगा निफ्टी में, तभी टाइम पास करना है। यानी पूरा मिड हाफ हमने टाइम पास किया क्योंकि अपना टॉम एंड जेरी मेथड रोल ओवर हो रहा है ना जगह पे। तो हमने जैसे बोला यहाँ पे बुक करने के बाद हमने फिर से काम नहीं किया, फिर हमने वेट करना था, इसीलिए क्या बोला 730 क्रॉस करेगा तब जाके अपने को अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये ऊपर जा रहा था 800 तक, पर वो सस्टेन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या बोला शांति रखो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लास्ट हाफ में। तो यहाँ पे भी यही था 790 के अबाउ रुकेगा तो ही काम करेंगे। प्योर रेंज बाउंड मार्केट है, तो प्योर रेंज बाउंड मार्केट है, लॉट ऑफ ओवर्स में थिंकर डबल वे इल्यूजन है। तो आपको यही याद रखना है 820 निकालेगा लास्ट हाफ में तो आपको ऊपर का जोन 871 तक जाना है, वरना 740 के बिलो तो 1:1 वाला ही है। ये 42,600 का सीई कुछ लिया था हमने इनिशियल लॉट डिप्लॉयमेंट 645 से 680 का जोन में। यानी कि जो अभी मैंने आपको समझाया ना, यहाँ से तो हमने कर लिया था 560 से तो हमने कर लिया। मान लो किसी ने यहाँ पे ना किया हो तो 12 बजे की ये जो बड़ी कैंडल बनी थी ना, ये बड़ी कैंडल के लिए क्या बोला था 645 से 660 में एंट्री कर लेना, जो आपको ऊपर की तरफ 780 तक जाएगा। इसीलिए 650 रुपीज का एसएल, यानी कि मान लो एक बार कमाया हुआ है दूसरी बार कमा रहे हो पैसा, तो मान लो आपका जाएगा तो 650 रुपया, वरना आएगा तो 2 से 3,000 एक ही क्वांटिटी में। तो ये अपना शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी, टॉम एंड जेरी मेथड का यूज करके था। अब ये हीरो जीरो है, यानी कि 42,500 का करंट एक्सपायरी का पी में कुछ लिया हुआ था प्रीमियम हमने 35 रुपीज के अराउंड था, और उसको 53 57 में एक बार हीरो जीरो किया था। आज के दिन में कैरी करके गए हुए हैं हीरो जीरो के लिए। लेट्स सी कल सुबह क्या होता है। एक लॉट तो कंटिन्यू 35 या 25 रुपीज के अराउंड सबका आया होगा, 35 से 40 के रुपीज के अराउंड आया था। बट वी टूक ओनली वन लॉट ऑफ हीरो जीरो ऊपर से। बट अपना कंटिन्यू क्या रखना है 1:1 वाला है जो मॉर्निंग से लिया हुआ है 42,600 का सी, जो अभी आपको बताया वैसे ही ये जोन पे हमने कंटिन्यू रखा था 600 का, और एक हीरो जीरो, यानी कि हमने ऑलमोस्ट ये दोनों करके ही 35,000 का प्रॉफिट कर लिया था। उसके बाद क्या बोला अगर जाएगा तो अपना मैक्स 1300 से 1500 रुपए का लॉस होगा। हीरो जीरो है, यानी आएगा तो छप्पड़ फाड़ के कल सुबह ओपनिंग से ही 50 का 200 भी हो सकता है एंड ऑफ द डे, वरना 50 का जीरो भी हो सकता है। इसीलिए हीरो जीरो हमने होल्ड किया हुआ है। तो यही है करंटली 1:1 वाला हैज ऑन है, तो अपना जो हैज मूवमेंट था उसी के हिसाब से कंटिन्यू था। ये 42,600 का सीई में प्रॉफिट हो रहा होगा। लॉन्ग साइड मैक्स ट्रेल फास्ट कर लो, यानी 47 को क्यों बोला था ऊपर की तरफ, यानी कि हमने जो ये काम यहाँ से किया था उसको यहाँ पे आके ही हमने ये रहा, सॉरी 1 बजे के आसपास यहाँ पे आते 42,794 आ रहा था, और यहाँ पे ये आपने देखा ना 17,810 आया था। तो इसीलिए हमने क्या बोला सबको, लिसन बुक ऑल सी साइड से प्रॉफिट बड़ा वाला प्रॉफिट आया हुआ है तो कंटिन्यू बुक कर, ये बात मोमेंट है। अब ये स्टेटमेंट में भी यही लिखा है कि 42,740 वर्क एज अ डे का पिवट, यानी कि डिसाइसिव मूवमेंट आइडर अपसाइड या डाउनसाइड जाने के लिए। हु थिंक फॉर लॉन्ग 42,756 से 480। यहाँ पे ये लिखा है 810 के ऊपर निकलेगा वाया हेल्प ऑफ 17,790, तो 930 जाएगा 990 एंड 43,035 तक जाने का रूल है। रूल एक ही है 790 क्रॉस करना जरूरी है। अगर डंप करना है तो 17,770 के बिलो, यानी मान लो ऊपर से ये रिजेक्ट आया नीचे आया नीचे आया, पर ये 770 के बिलो रुकता, जो नहीं रुका, अगर रुक जाता ना तो हम लोग नीचे की तरफ का मोमेंट कैप्चराइज करते। तो उस सिनेरियो में 42,640 के बिलो आपको 42,445 तक जाने की अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ पे यही है निफ्टी में भी 770 वर्क एज अ डे का पिवोट। अगर इसके नीचे रुका तो ड्रैग करना है, और 790 के ऊपर रुका तो आपको 835 841 जाना है। ये बात समझाई गई थी। तो
जो अपना रोल है वैसे इसी के साथ आज थोड़ा लेट हमने दिया क्योंकि मार्केट अनसर्टेन था, इसीलिए सबको कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए श्योर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बेस हमने 1 बजे के बाद दिया। ये कुछ ऊपर से जब ये ऊपर से कर रहे थे ना, नीचे आ रहा था ना, तब हमने कुछ प्रॉफिट किया होगा। तो उसका है अपना 1:1 वाला। ये बिगिन कब करना है, ये अपन करेंगे अगर 124 को क्या बोला 17,770 ब्रेक करता है तो इसके लिए ये लिखा है बिलो ऑफ 17,770। ये 2 बजे का स्टेटमेंट में भी यही बात है जो चार्ट में समझाई थी वही, यानी कि 770 के बिलो रुकेगा तो हम नीचे की तरफ स्लोली स्लोली शिफ्ट ऑन करेंगे, और यहाँ पे 640 के बिलो रुकेगा, सॉरी 660 के बिलो, तो स्लोली स्लोली आपको नीचे का मोमेंट कैप्चराइज करना है, ये बात बोली थी। यहाँ पे यही है 2:45 PM को 17,795 से 810 का जोन होल्ड होता है तो 820 आएगा जो आया पर रुका नहीं। 8:30 3:05 को, क्योंकि 3:30 का कोई वैल्यू नहीं है यारो। अगर मान लो मार्केट 3:15 को भी 17,830 क्रॉस करता ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। 3:05 को डॉट करना जरूरी है। अगर वो करता है तो ही ऊपर का जोन मिलेगा, कल मिल सकता है, आज नहीं मिला तो ऊपर का जोन ये मिलेगा, वरना मेजर फंड्स भी डिप्लॉय 820 के ऊपर, वरना जैसे ही 790 के बिलो रुकेगा तो मिड चॉप की एडजस्टमेंट आएगी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर यहाँ से बिलो रुकता, ये जो गया मार्केट, अगर 70 ब्रेक करता ना, ये 70 ब्रेक नहीं कर रहा था, 70 के बिलो रुकता ना, तो हम फेज 1 ऑफ पी में जाते, यानी कि फेज 1 ऑफ नीचे की साइड पी लेके, जो 1:1 वाला रखा था ना उसको, पर नहीं गया, इसीलिए नहीं किया। बैंक निफ्टी में ये 42,765 से 786 का जोन होल्ड होता है, यानी 10-20 पॉइंट का, तो 830 आएगा जो आया आज। हमने रोल ओवर भी किया, वहां पे कैच किया। अगर 3:05 को 17,820 इसके साथ रुकता है तो आपको 896 से 976 का मैक्स लेवल मिलेगा। अगर मान लो 790 ब्रेक नहीं होता है, यानी ऊपर नहीं रुकता, तो आज की मिड चॉप आएगी क्लोजिंग। अगर नीचे जाता है तो ही ये जो सेंटीमेंट है वही 820 के ऊपर बड़ा वाला पंप और नीचे की तरफ डंप। तो जैसे 2 बजे के बाद क्लियर विजन, यानी कि ये आपने देखा यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा था मार्केट, तब हमने देखा है क्लियर विजन अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, सेम एस कि अपना एसएल 500 रुपए का जो पहले 650 रुपए का था, वहां पे भी अपने को 3,000 का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे भी अपने को 1500 से 1800 का प्रॉफिट मिला। तो क्या करना है, 4th में आपको एंट्री करनी है 745 से 790 के जोन में कहीं पे भी एंट्री कर लो, जो आपको 830 के ऊपर जाएगा। तो देख सकते हो 830 864 मिला, तो 810 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम फेज 1 और डिप्लॉयमेंट सी साइड पे भी नहीं कर सकते, यानी ऊपर जाने के लिए निफ्टी में 3:05 के पहले करना था, वो नहीं किया, इसीलिए हमने काम नहीं किया, बस करके रखा निफ्टी साइड पे। बैंक निफ्टी में अपने को अर्निंग हो रही है तो टेंशन लेने की जरूरत है, बैंक निफ्टी को ट्रेल कर लो। अब कल के लिए क्या करके गए हो, 1 वाला है 17,815 से 820 के जोन, यानी 820 के अराउंड सभी लोगों ने 17,750 का सी एंड 18,000 का पी +1 एक्सपायरी में 4th में यहाँ से लेके छोड़ दिया है। यानी मान लो कल सुबह ओपनिंग अपने को ऊपर की साइड पे मिलती है तो भी अपने को प्रॉफिट होगा, और नीचे की तरफ खुलती है तो भी प्रॉफिट होगा। तो एज यूजुअल जो अभी बात समझी है, यूएसएसआर एक्टिविटी में फ्लैश डंप का एक्टिविटी ऑन है, जैसे ही 33,460 के बिलो 2 आवर ऑफ क्लोजिंग आती है ना, तो बी रेडी यारो फॉर फ्लैश डंप मोर, जो आपको आज के आज ही 33,190 तक का लेवल कैचअप करवाएगा। तो यही है, वरना म्यूचुअल पे एडजस्टमेंट क्लोजिंग आएगी ऊपर जाने के लिए कि 33,960 के ऊपर रुकेगा तो ही ऊपर जा सकता है डाउ, वरना नहीं जा सकता। एक हेल्दी कंसोलिडेटेड है, जो आएगा ही आएगा। तो उसके बाद अगर मान लो मार्केट अपने को कल सुबह ओवर डेटा देख के समझ लेते क्या जोन बन रहा है और कैसे बन सकता है। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, बट जो क्लियर डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी वही बात समझ रहे हैं, तो थोड़ा समझ लेना यारो, जिससे सबको बेनिफिट मिले कि कल सुबह क्या काम करना है।
इशू है शायद। कोई नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं यारों कि मान लो कल सुबह यहाँ से ओपनिंग मिलती है 820 के अबाउ और 860 के अबाउ रुकता है मार्केट, तो अपने को देखना यही है कि कुछ भी करके 820 के ऊपर फर्स्ट हाफ निकल जाए। अगर फर्स्ट हाफ हमने 820 के ऊपर रुका और 860 क्रॉस करते हैं ना मिड अपर बैंड, तो अपने को एक अग्रेसिव शार्प अनवाइंड के लिए प्लानिंग करना चाहिए, जो आपको 17,890 ब्रिज करके 920 के अबाउ 17,961 तक की एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं। वरना जैसे अभी आपको समझाया, अगर डाउ में टम्बलनेस कंटिन्यू रहती है और 33,190 से 33,380 के बिटवीन की क्लोजिंग आती है ना, तो कल सुबह अपने को ओपनिंग यहाँ पे कुछ मिल सकती है 17,796 से 830 के जोन में। तो कल देखना यही होगा कि जैसे मान लो कि कल सुबह ओपन होते ही गड़बड़ वाली ओपनिंग मिलती है और कल 17,770 के बिलो प्राइस स्टेबलाइज होता है, तो मशीन ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी, जो आपको 720 ब्रेक करते ही नीचे की तरफ 17,645 या 670 तक की एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भी डे एंड आया हुआ है पिवोट पॉइंट के नियर पे, कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं आया है, बट होप फॉर द बेस्ट। कल एक्सपायरी हम डबल साइड पे रोल ओवर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही है, 43,155 के अबाउ रुका वाया हेल्प ऑफ 17,920, तो रोल ओवर करके 43,380 तक की एक्सपायरी प्लान कर सकते हो। वरना जैसे ही 680 के बिलो रुका तो 42,480 तक की एक्सपायरी बड़ा वाला मोमेंट कैप्चराइज कर सकते हैं। आज के दिन में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल फिर से बात करेंगे, कल फिर से अच्छी तरीके से हेल्दी मैसेज के साथ बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।